What cases should be filed by NIS DLED candidates in Supreme Court? मतलब सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस का डीएलएड का जितना भी कैंडिडेट्स है उन लोगों को किस टाइप का क्वेश्चंस करना चाहिए, केस करना चाहिए और केस में क्या क्या क्वेश्चंस मतलब निकालना चाहिए ताकि वो एनआईएस डीएलएड की पक्ष में मतलब कुछ ये मिले, राय मिले, जजमेंट मिले। तो पहला जो क्वेश्चन से आर ऑल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज इंक्लूडिंग डीएलएड रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी इज वैलिड। एनसीटी ने जो इतना भी रिकॉग्नाइज्ड कोर्स करवाया है टीचर्स ट्रेनिंग का डीएलएड के साथ में, तो ये सब क्या वैलिड है? अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि एनसीटी जो कोर्स को बताया है वो वैलिड है, तो हमारा डीएलएड भी वैलिड है क्योंकि वो एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फ्रेश रिक्रूटमेंट? तो फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो उसमें वो बोला जाएगा कि उसमें डीएलएड के साथ टेट होना चाहिए और जो 2 इयर्स लिखा हुआ है तो उसके मतलब 2 इयर्स डीएलएड होना चाहिए या 2 एकेडमिक ईयर्स। वो में नीचे जो क्वेश्चन है उसमें वो क्वेश्चन करने से वो क्लैरिफाई हो जाएगा। Are the TET qualified after acquiring DLED becomes invalid if DLED becomes invalid? मतलब जो टेट जो क्वालिफाई किसी ने अगर टेट क्वालिफाई किया और डीएलएड एक्वायर करने के बाद तो टेट क्वालिफाई किया, तो अगर डीएलएड इनवैलिड होगा तो क्या वो टेट भी इनवैलिड हो जाएगा? तो ऐसा अगर हुआ तो ऐसे तो बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है। तो पहले तो मतलब डीएलएड इनवैलिड होने से पहले टेट इनवैलिड होना होगा क्योंकि डीएलएड टेट देने के लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है उसमें डीएलएड होता है। और अगर ये 2 इयर्स डीएलएड जैसे कि एनआईएस अगर 2 इयर्स डीएलएड नहीं है तो ये टेट इनवैलिड है और टेट इनवैलिड है तो अब जितने भी लोग अभी जॉब कर रहा है तो क्या ये सब मतलब इनवैलिड है? और मैं तो अगर ये जो लोग जॉब कर रहे हैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हम लोगों को जस्टिस मिले इसीलिए ये सवाल खड़ा किया है। फोर्थ जो क्वेश्चन से 371 डेज डीएलएड इज इक्विवेलेंट टू 2 इयर्स डीएलएड, ये भी हम पूछ सकते हैं क्योंकि 2 इयर्स का मतलब क्या होता है? 371 एग्जैक्टली 371 डेज होना चाहिए या फिर 370 डेज होना चाहिए या फिर 24 मंथ्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 371 क्योंकि हाँ हम लोग जानते हैं 371 डेज होता है जब एक 2 साल के अंदर अगर एक लीप ईयर हो जाएगा, एक ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा तो मिला के 371 डेज हो जाएगा। और 370 डेज होने के लिए 2 ऑर्डिनरी ईयर्स होना चाहिए, तो इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि 2 इयर्स का मतलब क्या है? एग्जैक्टली 371 डेज या फिर 370 डेज या फिर 24 मंथ्स या फिर ये 2 एकेडमिक ईयर्स का बोला गया क्योंकि ये 2 एकेडमिक ईयर्स का बोला गया। इसमें ऐसा कोई भी नहीं लिखा। क्या एनसीटी का जो टीचर रिक्रूटमेंट का गाइडलाइंस है उसमें लिखा है कि 2 इयर्स डीएलएड मतलब 24 मंथ्स या फिर 370 डेज या फिर 371 डेज, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला गया। तो 2 इयर्स का मतलब 2 एकेडमिक ईयर्स ऐसा बोला। तो यही सब सवाल करने से हम लोगों को जस्टिस